पूछना चाहूँगी परीक्षा के समय केंद्र व्यवस्थापकों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? परीक्षा के समय केंद्र व्यवस्थापकों को सबसे पहले जो भी बोर्ड परीक्षा से संबंधित निर्देश हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। ये मैं आपको एक पुस्तिका दिखा रहा हूँ। ये प्रत्येक केंद्र पर भेजी जाती है। जो भी केंद्र व्यवस्थापक इस पर जुड़े हुए हैं, जो जिला विद्यालय निरीक्षक साहिबान हैं और जो भी परीक्षा से संबंधित जुड़े हुए लोग हैं, वो इस पुस्तिका को देख लें। इसमें बोर्ड के लगभग परीक्षा से संबंधित सारे निर्देश होते हैं जो यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो इन निर्देशों को सबसे पहले बहुत गहनतापूर्वक इनको पढ़ लेना चाहिए। जो उनको जो करने वाली चीज़ें हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, वो है प्रश्न पत्रों की सुरक्षा। जैसे निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से अपने विद्यालय में वो स्ट्रांग रूम बनाएंगे, जहाँ पर प्रश्न पत्र और किस तरीके से वो 4 अलमारियों में प्रश्न पत्रों को रखेंगे और उनको सुरक्षित रूप से रखेंगे। दूसरी चीज़ प्रश्न पत्र से जुड़ी हुई है कि किसी भी दशा में रॉन्ग ओपनिंग नहीं करेंगे। ये दोनों चीज़ें, यदि प्रश्न पत्र असुरक्षित हैं, रॉन्ग ओपनिंग है, तो ये सीधे-सीधे केंद्र व्यवस्थापक इसके लिए ज़िम्मेदार माने जाते हैं। जो निर्देश हैं उसमें भी, तो इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना हो। प्रत्येक दिन परीक्षा के समय परीक्षा केंद्र पर 1 घंटे पहले पहुँचेंगे। निर्धारित अवधि में प्रश्न पत्र खोलेंगे। जो अन्य चीज़ें जो उनको करना है, वो है उत्तर पुस्तिकाओं का रख-रखाव, उसको सुरक्षित रूप से रखना, गिनकर जितने परीक्षार्थी उपस्थित हैं उतनी ही कॉपियाँ रिलीज़ करना और उनको जमा कराना। साथ ही साथ चूँकि केंद्र पर अच्छी व्यवस्थाएँ होंगी, समुचित व्यवस्थाएँ होंगी, तभी परीक्षार्थी अच्छे तरीके से परीक्षा दे पाएँगे। तो ये भी उनका कार्य है कि देखें कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है कि नहीं उपलब्ध है, क्रियाशील शौचालय आपके केंद्र पर है कि नहीं है, जो एक फ़र्स्ट एड बॉक्स है, वो आपके पास है कि नहीं है, जो फर्नीचर की व्यवस्था है, उसको देख लें पहले से ही। जितने भी कमरे हैं जिनमें परीक्षा होनी है, उसमें ये भी देखें कि कैमरे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका वॉइस रिकॉर्डर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी आवश्यक व्यवस्थाएँ हैं। साथ ही साथ कभी-कभी विद्युत बीच में कट जाती है, तो वैकल्पिक व्यवस्था भी जनरेटर और इन्वर्टर की हमेशा रखें। स्ट्रॉन्ग रूम में नाइट विज़न कैमरे की व्यवस्था करें। इसके अलावा सीटिंग प्लान बनाना, कितने लोगों की ड्यूटी लगेगी, क्योंकि प्रतिदिन बच्चे बदलते रहते हैं, उनकी संख्या बदलती रहती है, तो उसकी पहले से ही प्लानिंग करना, उसी तरीके से उनके मिक्स्ड सीटिंग प्लान बनाकर उनको बिठाने की व्यवस्था करना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होने देना है परीक्षा केंद्र पर, जैसे कि परीक्षार्थी या कोई भी व्यक्ति जो है अनधिकृत व्यक्ति उसमें प्रवेश ना करे, परीक्षार्थी कोई चीज़ ऐसी ना लाए जो अनुचित साधन सामग्री की श्रेणी में आती है। इन चीज़ों की रोकथाम करना और यदि कभी कोई किसी प्रकार की विसंगति उत्पन्न होती है, तो जिला विद्यालय निरीक्षक और प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखना और तत्काल सूचित करना। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गेट व्यवस्थापक को लगातार करते रहना है। अपने जिला विद्यालय निरीक्षक के संपर्क में रहें, उनको सूचित करते रहें। प्रश्न पत्र, कापियों की सुरक्षा, बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा वातावरण जिसमें बच्चे भयभीत ना हों और अच्छे तरीके से परीक्षा दे सकें। यही केंद्र व्यवस्थापकों से बोर्ड की और इस पूरी परीक्षा में उनसे अपेक्षाएँ हैं। सर, कक्ष निरीक्षकों के